देखिए, माँ दुर्गा की आराधना वस्तुतः ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान में नारियों का सम्मान दिया जाना चाहिए, वो हमारे यहाँ सनातन प्रथा है। जो आज अब लोग जो सोच रहे हैं कि नारियों को सम्मान दिया जाए, हमारे यहाँ वैदिक शास्त्र में शुरू से ये सम्मान दिया गया है और नारी को शक्ति स्वरूपा बनाया गया है कि जो बड़े से बड़े असुर का भी संहार कर सकती है। जो सामान्य देवता नहीं कर सके, वो नारी के रूप में हमें दर्शाया गया। और ये संदेश दिया जाता है कि कोई भी लड़की हो, स्त्री हो, कोई भी हो, वो अपने आप को किसी भी दुर्गा से कम नहीं समझे और आज के युग में जो उसके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करते हैं उसका वो डट कर मुकाबला करें। मेन संदेश ये है। तो हम लोग सिर्फ इसको पूजा पाठ तक सीमित कर दिया है, वो नहीं होना चाहिए। ये संदेश हर औरतों को ये समझना चाहिए कि उनके भीतर दुर्गा का अवतार है और शक्ति है, वो किसी भी बुराई पर विजय पा सकती हैं। वस्तुतः ये है, ये देवी पूजा हम लोग के यहाँ शुरू से इसीलिए प्रथा रखी गई। देखा जाता है सिटी एरिया में जगह जगह पर पटना सिटी ही मेन शहर था शुरू से, और सारा जो पूजा पद्धति जितना पटना सिटी में होता है वो कहीं नहीं होता है। कलकत्ते के बाद पटना ही ऐसा शहर है जहाँ दुर्गा पूजा इतने हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पहले तो यहाँ इसी बहाने संगीत की साधना होती थी। हिंदुस्तान के सारे कलाकार पटना आते थे। वो कालांतर में अब डिस्को इसको में बदल गया, इसलिए ये शास्त्रीय संगीत ख़त्म हो गया। लेकिन पूजा पद्धति अभी भी पटना सिटी में वही बदस्तूर कायम है। मेरे यहाँ भी जो हम लोग अपने प्रतिमा बैठाते हैं घर में, ये 142 साल पुरानी प्रथा है, यानी अंग्रेज़ों के समय से ही। और ये हम लोग भारत माता के नाम से पूजा बैठाते हैं। हमारे यहाँ जो देवी बैठती हैं वो वस्तुतः लक्ष्मी का, चूँकि हम लोग व्यापारी हैं इसलिए देवी को लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ जो देवी बैठती हैं उनका वाहन हाथी है और प्रतीक स्वरूप शेर भी रहता है, लेकिन मेन वाहन हाथी है। चूँकि हाथी ही लक्ष्मी जी की सवारी है, उनकी पूजा होती है हाथी के साथ। और जो ये मूर्ति है ये बहुत पुरानी है। पहले ये कागज़ का कैलेंडर के रूप में पूजा होती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे नाना सुयतन लाल जी रस्तोगी जो उस वक्त सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उनके मन में इच्छा थी कि हम पूजा करें, उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की और बहुत छोटे रूप से शुरू किया। जैसे जैसे उनके पास पैसा बढ़ता गया उन्होंने इसमें अपने समृद्धि लगाती गई। अभी जो स्वरूप है इनका पूरा जो ढड्ढर है, चौकी है, सब चांदी से मढ़ा हुआ है। और देवी के ऊपर भी जितना आप देखते होंगे आभूषण, वो सब सोने और चांदी का रियल है, कोई आर्टिफिशियल इसमें इस्तेमाल नहीं होता। करीब करीब 21 किलो चांदी इनके ढड्ढर में लगा हुआ है। और ज़्यादा बताना तो नहीं चाहिए आज के युग से, लेकिन उनका जेवर भी लगा, सब सोने का, शुद्ध सोने का बना हुआ। अब बहुत पुरानी ये मूर्ति है, अभी हम लोग के हाथ में ही, तो हम लोग बदस्तूर इसको चला रहे हैं। सबसे सिटी में सबसे पुरानी मूर्ति है। क्या कामना करेंगे? माता से कामना हम लोग यही रहती है कि पूरे हिंदुस्तान को सुख समृद्धि से भरपूर रखे और जो हमारी औरतें हैं, जो स्त्रियां हैं, जो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे, देवी स्वरूप समझें और हर विघ्न बाधा से लड़ने की क्षमता पैदा करें और लड़ें। और मेरी तो यही आशा है कि देवी से कामना है कि हमारे पूरे प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को, सारे निवासियों को, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, छोटे बड़े, सबको सुख समृद्धि और शक्ति प्रदान करते। माता से मेरी यही कामना है। जय हो।